माता जी को लेके, तो एकदम चलते फिरते हुए गए। हल्का मतलब कि दर्द था सीने में और हाथ में, तो ले गए डॉक्टर साहब के दिखाए, तो डॉक्टर साहब को एडमिट करना पड़ेगा, 1-2 दिन में आराम हो जाएगा। तो हमने एडमिट कर दिया, 23,000 रुपये लिए एडमिट कर लिया। तो 2 दिन एक दिन एडमिट करने के बाद कहीं आराम नहीं हो रहा है, बिल्कुल सांस में दिक्कत है। तो हम लोग बोले कि 92,000 करीब 2-2.5 लाख रुपये वो लोग जमा कर चुके थे वहाँ पे, 2 लाख रुपये करीब। तो माने कि दवा और ट्रीटमेंट जो भी वो लोग जाँच लिख रहे थे, वो सब कुछ इतना पैसा जमा कर रहे थे। फिर उन लोग का सब कुछ काटने के बाद 92,000 रुपये बढ़ रहा था। तो 92,000 रुपये हम लोग माने कि देने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं, इतने दिन आप लोग ट्रीटमेंट किए, फिर भी रिकवर नहीं हुआ, ना कुछ हुआ, हम लोग से पैसा खींच रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद मेरी माताजी थी, वो क्या पहले जब बीमार हुई तो उनको मैं सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, और मैं सेवाश्रम हॉस्पिटल पे ले गया। वहाँ पे 27 तारीख को एडमिट कराया। वहाँ पे 1-2 घंटे बाद एडमिट करने के बाद उन लोगों को जो समझ में आया, फिर इसके बाद वेंटिलेटर पे डाल दिए। वेंटिलेटर पर डालने के बाद कुछ 9-10 दिन तक, 11 दिन तक वो लोग इलाज करते ही रह गए। और वो जब जिस समय गई थी एकदम अच्छा, माने बोलते डोलते सब कुछ गई थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद न तो बोल पा रही थी, न तो किसी से बात कर पा रही थी, न अपना पैर हिला पा रही थी। और हम लोग कहने के बाद उन लोग कह रहे थे कि इन लोग को शून्य का सुई दिया गया है, ये उनको आराम करने के लिए बोला गया है, आराम कर रहे हैं, किसी से बात भी नहीं करने दे रहे थे। और वहाँ पे करीब 12 दिन एडमिट कराया, और 12 दिन ही पूरा एकदम वेंटिलेटर पे ही लिए थे वो लोग। वेंटिलेटर ले रहे हैं उन लोग को ज़बरदस्ती, हम लोग माने कि 5-6 दिन बोले कि 5-6 दिन पहले बोले कि आप निकाल दीजिए, हम लोग ले जाएंगे पेशेंट को। लेकिन वो लोग सांत्वना दे रहे थे कि नहीं, ठीक हो जाएंगी, आप लोग परेशान मत होइए, रिलीफ हो रहा है। इन लोग को जो भी जांच कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि सब कुछ माने कि रिकवर हो रहा है। इसी के वजह से हम लोग वहाँ पे रुके थे, और उनका माने कि स्वास्थ्य दिन पे दिन गड़बड़ होता जा रहा था, लेकिन वो लोग सही सूचना हम लोग को नहीं दे पा रहे थे। तो आज आप लोग जिला अस्पताल कैसे आए? जिला अस्पताल वहाँ रिक्स, वहाँ पे माने कि हम लोग सोचे कि ये एक्सपायर कर चुकी है। वेंटिलेटर पर डाले थे, मशीन के सहारे ऑक्सीजन ले रही थी, माने कि बिल्कुल निकालने को वो लोग प्रयास ही नहीं कर रहे थे। डॉक्टर भी सुबह में देखे, बोले कि इनका 0% चांस है कि बच सकती है। तो उसके बाद हम लोग प्लान बनाया कि नहीं, यहाँ से निकाल के ले चलते हैं घर। अब घर ले चलते हैं, हम लोग तब पर भी नहीं दे रहे थे। हम लोग बोले कि 92,000 करीब 2-2.5 लाख रुपए वो लोग जमा कर चुके थे वहाँ पे, 2 लाख रुपए करीब। तो माने कि दवा और ट्रीटमेंट जो भी वो लोग जाँच वाच लिख रहे थे, वो सब कुछ इतना पैसा जमा कर रहे थे। फिर उन लोग का सब कुछ काटने के बाद 92,000 रुपये बढ़ रहा था। तो 92,000 रुपये हम लोग माने कि देने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं, इतने दिन आप लोग ट्रीटमेंट किए, कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, ना तो कुछ हुआ, हम लोग से पैसा चूस रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद वहाँ से ज़बरदस्ती हम लोग माने कि निकालने का प्रयास किए, तब पर भी नहीं निकाल रहे थे। पैसा भी है ही नहीं था, ऋण कर्ज करके ये लोग कैसे किसी भी प्रकार पैसा दिए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब नहीं दे रहे थे, तो उसके बाद 100 नंबर को डायल किया गया। 100 नंबर आने के बाद तब पर भी वो लोग माने कि मान नहीं रहे थे। तो हम लोग का कहना था कि ठीक है, आप लोग रखे रहिए, रखे लिए डेड बॉडी को रखे रहिए, जब तक रखना हो रखे रहिए, लेकिन हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, है ही नहीं, पैसा कहाँ से देंगे। तो वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, किसी भी प्रकार भाई साहब थे, वो बोल दे कि 20,000 देंगे, तो 20,000 पे वो लोग किसी भी प्रकार सुलह हुए। तब वो क्या कहते हैं, पेशेंट को छोड़े। पेशेंट को छोड़ने के बाद यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेके ट्रीटमेंट क्या चल रहा स्थिति है यहाँ पे? है। स्थिति जैसे वहाँ था वैसे यहाँ भी है। क्या नाम है उनका? हिरावती, कहाँ की रहने वाली है? ककराही, थाना? देहात कोतवाली। अच्छा, ये बताएं कि कितने रुपए वहाँ आपका लग गया जो वो लोग टोटल? काउंटर से पर्ची काटे थे, तो 1,37,000 का मैं क्या कहते हैं कि काउंट किया था। 1,37,000 रुपये उन लोग का ट्रीटमेंट का, जो भी दवा ड्रग्स यूज किए थे, वो उतना 1,37,000 रुपये आया था। प्लस वो बेड चार्ज का 21,000 रुपये जमा करवा लिए थे। ये सब होने के बाद उनका 92,000 रुपये प्लस हो रहा था वेंटिलेटर का। फिर वेंटिलेटर का प्लस हो रहा, तो उसी पैसे के लिए ज़बरदस्ती वो लोग माने कि पेशेंट को दे नहीं रहे थे। किसी प्रकार ज़बरदस्ती करके वहाँ से निकाला गया उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। रामकृष्ण सेवा हॉस्पिटल में हम लोग 27 तारीख को गए अपने माता जी को लेके, तो एकदम चलते फिरते हुए गए। हल्का मतलब कि दर्द था सीने में और हाथ में, तो ले गए डॉक्टर साहब के दिखाए, तो डॉक्टर साहब को एडमिट करना पड़ेगा, 1-2 दिन में आराम हो जाएगा। तो हमने एडमिट कर दिया, 21,000 रुपये लिए, एडमिट कर लिए। फिर 2 दिन 1 दिन एडमिट करने के बाद कहीं आराम नहीं हो रहा है, अब इनको सांस में दिक्कत है।
तो सांस के लिए उसमें आईसीयू में लगा दिए। तो कहें कि अब 3 दिन में सही हो जाएंगी, घर ले जाना चाहते हो ले जाना। तो हमने रिस्क लिया, 3 दिन में उनके बात मानी और लगा दिए इंसुलेटर पे। तो उसके बाद 3 दिन हुआ तो कहें कि अब ये इनको निकालोगे जैसे वैसे ख़त्म हो जाएगी, ले आके पैसा जमा करिए नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। तो हमने किसी तरह से पैसा जुटा के ले आ उनको दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि अभी पूरा पैसा नहीं जमा है, और दिनों के लिए आपके मरीज़ को रखना पड़ेगा, आपका मरीज़ अभी पूरा स्वस्थ नहीं हुआ है, 2 दिन और रखना पड़ेगा। जब 2 दिन बीत गया, आज 27 आज आज 6 तारीख हो गया, तो भोर में ही मतलब उनको कहें कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो हमने कहा कि कैसे, तो कहें कि पैसा जमा करिए उसके बाद बताते हैं। तो हमने कहा पैसा नहीं है, तो सब लोगों को बुलाया रिश्तेदारों को, तो उसी वजह से लफड़ा हुआ। उसके बाद पैसा जमा किया है 20,000, तब छोड़े। कितना पैसा मांग रहे थे वो लोग? 1.5 लाख। 1.5 लाख। इसके पहले आप लोग कितना पैसा जमा किए हैं? 21,000 जमा किए थे, 2.5 लाख का दवा कर चुके थे वहाँ पे। अच्छा, तो अब कहाँ लेके आए हैं? अब आ रहे थे घर वहाँ से, तो जिला सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दी है। यहाँ इलाज किया जा रहा है? अभी तो आए हैं लेके, इलाज हो रहा है अभी। आप देखते कौन है? उनके लड़के हैं, क्या नाम है उनका? हीरावती, कहाँ के रहने वाले? कखराही, थाना? देहात कोतवाली। रामकृष्ण ट्रस्ट सेवा हॉस्पिटल जो है वहाँ तो हम ले गए कि मतलब ये ट्रस्ट थ्रू है, यहाँ पैसा नहीं लगेगा, हल्का फुल्का लगे, लेकिन वहाँ गए तो लग रहा है कि ऐसा पूरा वसूली हो रही है, प्राइवेट से भी ज़्यादा वहाँ हो रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि किसी और को न समस्या हो।